सिर्फ 5 दिन रह गए हैं ट्राई नेशन सीरीज को शुरू होने में और पहला मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा फ्राइडे को। बड़े ही हाई वोल्टेज और हाई इंटेंसिटी मैच हमको देखने को मिलेंगे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो न्यू राइवलरी है ना, बड़ी मजेदार किस्म की है और मुझे बड़ा इंतजार रहता है कि कब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, क्योंकि जो मैच होते हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। प्लेयर्स खुद बहुत ज्यादा जो है ना वो हाथ पाव मारते हैं, उसके साथ जो फैंस होते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स, पाकिस्तान का मीडिया अब अफगानिस्तान की टीम से सहमी हुई है, डरी हुई है। और अभी रिसेंटली शुएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज में आपको पता है कि 2 मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले जाने हैं और शुएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अफगानिस्तान से 2 मैच में से कोई एक भी जीते। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो टाइम, जब मैं पिछला टाइम याद करूं कि जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता था तो पाकिस्तान की टीम को हमेशा फेवर करा देते थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम उस वक्त बड़ी तगड़ी होती थी। आप ज्यादा पीछे ना जाए, सिर्फ 3 साल पीछे जाए, पाकिस्तान का जो पेस अटैक था बड़ा स्ट्रांग था। पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है, जो मिडिल ऑर्डर है, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर थे। तो जब भी इन दोनों का मैच होता था तो मैं खुद डरा हुआ होता था कि पता नहीं क्या होगा, अफगानिस्तान क्या करेगी। और कई सारे ऐसे हमने मैच देखे कि अफगानिस्तान जीते जीते वो मैच हार गया था पाकिस्तान से। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो है 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां पर सब कुछ चेंज हो जाता है और अफगानिस्तान पहली बार पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा देता है। उसके बाद से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 2023 वर्ल्ड कप के बाद, जब से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बीट किया है, बहुत ही ज्यादा खराब है और दिन ब दिन जो है ना डाउन जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि अब अफगानिस्तान, पहले ये होता था ना कि जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट करता था या अफगानिस्तान इंग्लैंड को या श्रीलंका को बीट करता था, सब ये कहते कि अफगानिस्तान ने अपसेट किया। मुझे बड़ा दुख होता था कि यार, क्योंकि मुझे अपनी टीम पर बिलीव था कि इनके अंदर वो टैलेंट है और एक दिन ऐसा आएगा कि बाकी तमाम टीमें अफगानिस्तान से डरेगी। तो जब भी अफगानिस्तान किसी बड़ी टीम को, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, श्रीलंका को, किसी भी हराता था तो सब कहते थे कि अफगानिस्तान ने अपसेट किया और हम अफगानों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ दा होता थी। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का जितना ज्यादा शुक्र अदा करूं उतना ही ज्यादा कम है कि अब खुद पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से वीक है, कमजोर है, या अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई है। और अब ये जो ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है, इसमें सब खुद पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स है, पाकिस्तान की जो एक्स क्रिकेटर्स है, वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम ये सीरीज जीतने के लिए फेवरेट है और अफगानिस्तान की टीम से डरी हुई है, सहमी हुई है। इस वीडियो में हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बॉलिंग से, बॉलिंग यूनिट से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान की स्पिन ट्रैक से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है 4 स्पिनर्स हैं। सैम अयूब जो कि ऑफ ब्रेकर है, उसके साथ सलमान अली आगा, इब्रार अहमद और सुफियान मोहकम, ये 4 स्पिनर्स है पाकिस्तान के पास। अगर मैं बात करूं सैम अयूब और सलमान अली आगा, ये एज ए ऑलराउंडर ऑफ ब्रेकर है, मतलब इनका जो मेन रोल है वो बैटिंग है ना कि बॉलिंग है। तो ये पाकिस्तान के लिए एज ए पार्ट टाइम बॉलर या किसी फेस में ये बॉलिंग कर सकते हैं, तो इनसे आप रेगुलरली अच्छी बॉलिंग की उम्मीद नहीं लगा सकते। तो लिहाजा मैं इनको इतना ज्यादा हाई रेट नहीं करूंगा। जिस तरह का अफगानिस्तान के पास राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, तो वो बहुत ऊंचे लेवल के ऑलराउंडर है। तो ये जो सैम अयूब और सलमान अली आगा है, ये पार्ट टाइम या फेसेस में आपको किसी दिन अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख के सैम अयूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम आपको पता है कि वो भी इतनी खास आजकल जो है ना रिदम में नजर नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान की कंडीशन है, उसी तरह वेस्ट इंडीज की भी वही कंडीशन है। तो सैम अयूब और सलमान अली आगा कभी कभी आपको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रेगुलरली आपके लिए कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए इनको खेलना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ऑफ ब्रेकर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, उस पर हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, टेक्निकल शॉट्स खेल सकते हैं, गैप पे शॉट खेल सकते हैं। अब वो टाइम नहीं कि अफगानिस्तान के पास जो है ना अच्छे बैटर्स नहीं है, या अफगानिस्तान के पास जो प्लेयर्स है, जो बैट्समैन है, वो शॉर्ट पिच बॉल नहीं खेल सकते, या वो जो है बड़े हिट नहीं लगा सकते। अफगानिस्तान के पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बैटर्स मौजूद है, टेक्निक के लिहाज से, हर लिहाज से जो है ना, फिटनेस के लिहाज से। सैम अयूब और सलमान अली आगा को खेलना
अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम की, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे तो ये वो इनकी जो एक्सपीरियंस है, उनको जो एक्सपोजर मिला है पिछले कुछ मैच उन्होंने खेले हैं इंटरनेशनल मैच, तो सुफियान और इब्रार अहमद किसी हद तक अच्छे बॉलर है। जो इब्रार अहमद है वो लेग ब्रेकर है, और इस तरह जो सुफियान मुकीम वो चाइना मैन है। तो ये थोड़ा सा अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि लेग ब्रेकर अफगानिस्तान के बैट्समैनों के लिए इतना ज्यादा मसला नहीं, क्योंकि खुद अफगानिस्तान की टीम में राशिद खान जैसा बॉलर मौजूद है, वर्ल्ड क्लास बॉलर मौजूद है जो कि एक लेग स्पिनर है। तो उनको खेलते खेलते अफगानिस्तान के जो बैटर्स उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम किसी हद तक जो है ना अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में, और अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अफगानिस्तान की बॉलिंग की, तो अफगानिस्तान के पास बड़े, आपको पता है कि अफगानिस्तान को स्पिन की फैक्ट्री कहा जाता है। अफगानिस्तान के पास राशिद खान जो किसी तारीफ का मुताज नहीं है। राशिद खान अफगानिस्तान के लिए एक डायमंड है, एक हीरा है, और अफगानिस्तान के लिए इसने हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे ओडीआई है, टेस्ट है, T20 है या लीग्स में, इसने हमेशा अफगानिस्तान की अच्छी जो है ना रिप्रेजेंटेशन की है। तो राशिद खान का एक लेवल ही अलग है, वो दुनिया का नंबर 1 T20 बॉलर है जिसने तकरीबन सबसे ज्यादा विकेट ली है। तो उसके साथ अगर हम बात करते हैं मुजीब रहमान जो कि आउट क्लास है, और मुझे खुशी है कि मुजीब रहमान जो कि इंजर्ड हुए थे अभी वापस अपने रिदम में आ रहे हैं, और पाकिस्तान की फील्डिंग में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो मुझे खुशी है कि मुजीब रहमान अब वापस से अपनी रिदम में नजर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह जब ये ट्राई सीरीज खेलेंगे तो और ज्यादा जो है ना उनकी परफॉर्म अच्छी हो जाएगी। उसके साथ नूर अहमद जिसको अफगानिस्तान का कोहिनूर समझा जाता है, वो राशिद खान के बाद अफगानिस्तान का मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा स्पिनर समझा जाता है, उसके साथ एम गजनफर। तो अफगानिस्तान की पास जो स्पिनर्स है वो लाजवाब है, और यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता पाकिस्तान के स्पिनर्स का और अफगानिस्तान के स्पिनर्स, क्योंकि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स है वो वर्ल्ड डिमांड स्पिनर्स है। तो अगर मैं कलेक्टिवली उनको समराइज करूं, अगर हम कंपैरिजन करें अफगानिस्तान के स्पिनर्स का वर्सेस पाकिस्तान के स्पिनर्स का, तो मैं 100 में से 90% हाई रेट करूंगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स को, और सिर्फ 10% नंबर दूंगा पाकिस्तान के स्पिनर्स को। आप लोगों के सामने ही है, क्योंकि मैंने 90% इसलिए हाई रेट किया अफगानिस्तान के स्पिनर्स को, क्योंकि आपको पता है कि वो लाजवाब है, उनकी मिसाल ही नहीं है, और पूरी दुनिया कहती है कि अफगानिस्तान के पास जो स्पिनर्स है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप जो मैंने 10% किया है, शायद कुछ फैन मेरी इस जो है ना कंपैरिजन से नाराज हो जाए, लेकिन ये ट्रू है, और ये ऐसे ही है कि 10% मैं रेट करूंगा पाकिस्तान की स्पिनर्स को, और 90% मैं रेट करूंगा अफगानिस्तान की स्पिनर्स को। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर्स है उसमें है फहीम अशरफ, हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज। ठीक है, जो फहीम अशरफ है वो किसी हद तक बॉलिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, 140 प्लस उनकी बॉलिंग है, लेकिन उनका अगर हम कंपेयर करें अफगानिस्तान के ऑलराउंडर के साथ, जैसे कि मोहम्मद नबी है, तो उनसे कहीं ज्यादा आगे है। हाँ, किसी हद तक फहीम अशरफ अच्छी बॉलिंग कर सकता है, और बैटिंग में भी किसी हद तक आपके लिए इंपैक्टफुल साबित हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि अफगानिस्तान का है। हाँ, छोटी टीमों के खिलाफ जैसे कि वेस्ट इंडीज हो गया, यूएई हो गया, जिम्बाब्वे के खिलाफ फहीम अशरफ और हुसैन तलब या मोहम्मद नवाज अच्छी परफॉर्मेंस करेगा कभी कभार, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो अफगानिस्तान के जो ऑलराउंडर जैसे कि राशिद खान है, अजमत अला, उमर ज़ैद, मोहम्मद नबी, तो ये उनसे कहीं ज्यादा आगे है। अब अगर मैं बात करूं फास्ट बॉलर्स की, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने हमेशा वर्ल्ड क्लास पेसर्स प्रोड्यूस किया, और पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो है ना फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं रही है। अब अगर हम कंपेयर करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का पलड़ा फास्ट बॉलिंग की फील्ड में अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छा है। जो स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, इसमें है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और वसीम जूनियर। ये उनके मेन फास्ट अटैक बॉलर्स हैं। अगर मैं बात करूं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की, अगर मैं आपको बताऊं कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के जो ट्रायो था, यानी कि नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, ये उस टाइम उनके अच्छे बॉलर शुमार किए जाते थे, और ये बड़े फॉर्म में होते थे, और हमेशा उन्होंने स्टार्टिंग में पाकिस्तान को विकेट दी है, और पाकिस्तान को बहुत सारे मैच भी जितवाए हैं। लेकिन
2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये बॉलर उस तरह नहीं रहे। अगर आप शहीन अफरीदी की बात करें, जहां पर ये पहले 150 या 145 प्लस बॉलिंग करते थे, उसकी पेस आप काफी हद तक गिर चुकी है। बड़ी मुश्किल से आप शहीन अफरीदी 140 को टच करते, उसकी लेंथ और लेंथ जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब अटैकिंग में जब शहीन अफरीदी हमेशा 1 या 2 विकेट लेते थे स्टार्ट के ओवर्स में, अब वो विकेट कभी कभार लेते हैं। और इस तरह अगर मैं अफगानिस्तान के बैटर्स की बात करूं, स्पेशली रहमान अल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान की, तो ये नसीम शाह, शाहिद अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा कि किस तरह अच्छी पिटाई की अफगानिस्तान के ओपनर्स ने इन तीनों ट्रायो की, यानी कि शाहिद अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की। तो अफगानिस्तान के जो ओपनर्स बल्लेबाज है उनके लिए इतने ज्यादा जो है ना वो इम्पैक्टफुल नहीं होंगे शाहिन अफरीदी और हारिस रऊफ। हाँ, अगर मैं बात करूं वसीम जूनियर, तो वसीम जूनियर जो है ना काफी ज्यादा अच्छा बॉलर है, स्पेशली वो डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट कहला जाता है। तो वसीम जूनियर थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। हसन अली कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जो सबसे अच्छा बॉलर पाकिस्तान की ईस्ट अटैक में मुझे लगता है वो है वसीम जूनियर। तो अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर, अफगानिस्तान के पास है फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, उसके साथ फरीद अहमद मलक, ये उनके 3 मेन बॉलर्स है, फारूकी, नवीन और फरीद मलक। उसके साथ कुछ नए यंग प्लेयर्स आए हैं, इसमें है अब्दुल्ला अहमद ज़ही, बशीर अहमद। ये यंग बॉलर्स से आप देख रहे होगा कि यंग पेसर्स को अफगानिस्तान इस टाइनिश सीरीज में चांस देता है या नहीं। लेकिन अगर मैं बात फारूकी की करूं, तो फारूकी पहले बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, उनकी पेस बड़ी अच्छी होती थी, 140 प्लस बॉलिंग करते थे, उनकी लेंथ और लेंथ अच्छी थी। लेकिन हमने उनको चैंपियन ट्रॉफी में देखा, आईपीएल में देखा, वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जो पहले वो करते थे। इसी के साथ अगर हम नवीन हक की बात करें, तो नवीन हक 12 महीने में वो 4 महीने फिट रहते हैं, बाकी 8 महीने वो उनको इंजरी होती है। तो नवीन हक भी इतने अच्छे बॉलर नहीं है। हाँ, कभी कभार अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो फारूकी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन अच्छी बात है कि मैंने कल उनको देखा कि फारूकी एक लीग में खेल रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और तकरीबन 1 ओवर में उन्होंने 5 याकर बॉल फेंक के। तो मेरा काफी ज्यादा खुश हुआ कि चले एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज से पहले जो बॉलिंग की है फारूकी ने उस लीग में, मुझे बड़ा ज्यादा पसंद है। उनकी लेंथ बड़ी अच्छी थी, उनकी जो याकर्स थे, उन्होंने 6 बॉलों में 5 याकर्स फेंके। तो ये अफगानिस्तान के लिए अच्छा साइन है। नवीन उल हक अगर वो फिट होते हैं तो वो खेलेंगे, तो अगर वो फिट नहीं होते ट्राई नेशन सीरीज के लिए एशिया कप के, उसकी जगह सलीम साफा या फरीद मलिक खेल सकते हैं। उसके साथ अगर मैं फरीद मलिक की बात करूं, तो फरीद मलिक को आज तक अफगानिस्तान ने रेगुलरली चांस नहीं दिए। तो कभी कभार उनको चांस देते हैं, कभी कभार नहीं देते। इतना बुरा बॉलर नहीं, अच्छा बॉलर। हमने इसको जब हमारे पिछले साल जब हमारा इंडिया के साथ मैच था, तो इसने विराट कोहली की विकेट ली थी, रोहित शर्मा की विकेट ली। तो कभी कभार ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मैं अगर समराइज करूं इस कंपैरिजन को अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स का वर्सेस पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का, तो यहाँ पर मैं 100 में से 60% या 70% रेट करूंगा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को और 40% अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स को। तो जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ हमेशा अब तक नाकाम रहा है कि वो अच्छे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करे जो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करें। आपको हमेशा फारूकी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता, आपको नवीन उल हक या फरीद मलिक हमेशा अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता। तो आपको नए फास्ट बॉलर्स को आगे लाना होगा। ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स नहीं है, फास्ट बॉलर है, लेकिन उनको रेगुलरली चांस नहीं मिलता। तो ये मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज में अभी तक पीछे है और उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरह फास्ट बॉलिंग की फील्ड में करना चाहिए। तो बैटिंग का जो कंपैरिजन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक हमने जो कंपेयर किया वो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को हमने कंपेयर किया कि मैंने वहां पर अफगानिस्तान को स्पिन बॉलिंग को 90% हाई रेट किया और पाकिस्तान की स्पिन ट्रैक को मैंने 10% हाई रेट किया। उसी तरह अगर मैंने जहां पर पेसर्स को जो है ना कंपैरिजन किया, तो मैंने पाकिस्तान के पेसर्स को 60% हाई रेट किया और अफगानिस्तान को 40%। जो 40% मैंने पेसर्स में हाई रेट किया अफगानिस्तान को, तो वो पूरा कर सकता है स्पिन डिपार्टमेंट में या अच्छी बैटिंग में या फील्डिंग में, वो पूरा हो सकता है। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर।